अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जो बिल्डिंग बनवा रही थी, उस बिल्डिंग का सारा सामान नदीम प्रोवाइड करता था, जो कि काफ़ी नाकिस मटेरियल था। इसलिए तो सारा पैसा उसने अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन जब वो बिल्डिंग ही गिर गई, सबको मालूम पड़ गया कि उसमें कितना नाकिस मटेरियल लगा था। तो अब तो सिप्तैन मरियम और नदीम को ब्लेम देने लगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वही काम कर रहे थे। यहाँ पर मरियम काफ़ी परेशान हो जाती है। सिप्तैन, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, जब आपको मालूम पड़ेगा ना कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी, तो आपको वाकई पछतावा होगा, क्योंकि आप हमेशा मुझे कटहरे में खड़ा करते हैं, कभी भी मेरी बात का एतबार नहीं करते। तो दूसरी तरफ नदीम को तो आखिरकार सिप्तैन ने पुलिस से पकड़वा ही दिया। तो मरियम भी सिप्तैन की वजह से काफ़ी दुखी है, इसलिए आयशा और शहीर से मिलने चाहती है कि सिप्तैन उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं। तो शहीर बताने लगा वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, नदीम ने गवाही दी है कि तुम उसके साथ मिली हुई थी, तुम लोगों ने मिलकर किया जो भी किया। अब तो मरियम रोने लगी कि मैं अपनी गवाही कैसे दूंगी, सब मेरे खिलाफ ही चल रहा है, मेरा रिश्ता भी दांव पर लगा है। लेकिन यहाँ पर शहीर और आयशा मरियम की सच्चाई को खूब अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकती। सिप्तैन, जो कि काफ़ी परेशान है, घर आकर अपनी परेशानी का इजहार अनिला से करता है और उसे फिर सब कुछ बताता है कि कैसे नदीम और मरियम ने दोनों हाथों से उसे लूटा। अब तो अनिला को बहुत गुस्सा आया, बहुत अच्छा किया तुमने नदीम को पकड़वा कर, उसके साथ तो यही होना चाहिए था, शुक्र है कि मैंने उसे वक्त पर घर से निकाल दिया, वरना कहीं इस घर का ही सौदा ना कर लेता। और अब बस तुम भी मरियम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, ऐसे लोगों को अपने साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कहती हूँ उसे तलाक दो और चलता करो, बस उसे यहाँ पर आने की अब कोई ज़रूरत नहीं। अब तो सिप्तैन अनिला की बातों पर गौर करने लगा है। वाकई अगर मरियम की नेचर ऐसी है तो फिर उसके साथ रहने का भला क्या फ़ायदा। मिर्ज़ा, जो कि मरियम की तारीफ़ें करता नहीं थकता था, उसे बहुत अच्छा समझता था। आज तो अनिला ने मिर्ज़ा को घर बुलाया, मरियम के बारे में सब कुछ बताया, एक की चार लगाकर बताई, ताकि मिर्ज़ा मरियम से बदगुमान हो सके। लेकिन मिर्ज़ा को यकीन ही नहीं आ रहा कि मरियम ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ज़िंदगी के तजर्बों ने मिर्ज़ा को लोगों की परख करना तो सिखा ही दिया, पता नहीं फिर इस अनिला की परख करना क्यों नहीं सिखाया। दूसरी तरफ मरियम के साथ साथ उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं कि रोज़ बरोज़ मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, आखिर किस दिन सुकून का सांस मिलेगा। लेकिन सुकून का सांस तो तभी मिलेगा जब सजीला, नशीन और आसिफ अनिला के गिर्द घेरा तंग करेंगे, और तभी तो मरियम की हकीकत भी सबके सामने आएगी कि वो बेकसूर थी। और यहीं तक नहीं, बल्कि अनिला ने ही सिप्तैन और मरियम के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दिया, उनकी बर्बादी की वजह वही बनी। ऐसे ही अनिला के खुशी के बहुत ही कम दिन रह गए हैं, आखिर कब तक वो खैर मनाएगी। आखिरकार तो उसे अंधे कुएं में गिरना है, जहाँ फिर उसे हमेशा रहना है।